जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आज हम लोग समझेंगे यानी जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। और देखिए जनरल सॉल्यूशन को हम लोग एक अलग पार्ट में समझेंगे और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को एक अलग पार्ट में समझेंगे। तो कहने का मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ही बनता है। सबसे पहले एक हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लेते हैं, वो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ना। सपोज कीजिए कोई भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन ले सकते हैं। सपोज कीजिए ये देखिए डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आप क्या कह सकते हैं, ये भी हम लोगों का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कोई ना कोई वैल्यू को हम लोग क्या किए हैं, 2 टाइम्स डेरिवेटिव किए होंगे, है ना। इसके बाद हम लोगों का जो वैल्यू आया है वो क्या आ गया है, यानी ये आया है। कहने का मतलब डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये भी हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग जानेंगे यानी वाई क्या है। तो वाई कुछ भी मान लीजिए अपने मन से, है ना। वाई क्या मान सकते हैं बताइए। यदि हम वाई इक्वल्स टू मान लेंगे, सपोज कीजिए कोई हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं कुछ। सपोज कीजिए यहाँ एम ले लेते हैं और यहाँ हम लोग ले लेंगे क्या, साइन, और यहाँ लेंगे एक्स प्लस क्या ले लेंगे, यहाँ एन ले लेंगे। ये एम है और ये एन है। आप चाहे तो इसको ए और बी मान सकते हैं, सी डी व्हाटएवर जो आपका मन करे वो मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या है, वो आर्बिट्रेरी फंक्शन है। और जहाँ एम और एन वो क्या है, हम लोगों का रियल नंबर है। आप यह भी कह सकते हैं एम और एन बिलोंग करेगा कहाँ, रियल नंबर पे कोई, है ना कोई तो होगा। तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये एम रहेगा और ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, कॉस एक्स प्लस एन। क्लियर है। और एक्स का 1 होगा तो इधर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को फिर वही चीज़ मिलता है। ठीक है, तो देखिए समझने वाली बात यहाँ है, ये हम लोगों का डेरिवेटिव हो गया। इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो डी स्क्वायर और वाई हो जाएगा डी एक्स। अच्छा एक्स नहीं, क्योंकि हम लोग किसके, हाँ एक्स ही हैं, ठीक। और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा एम, और ये देखिए साइन है, सॉरी कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा साइन। और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ होगा माइनस और यहाँ लिखेंगे क्या, साइन, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एन। क्लियर है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या माने हैं, देखिए तो हम लोग ये चीज़ माने हैं, हम लोगों का डेरिवेटिव आया है, यदि डबल डेरिवेटिव और ये डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0, है ना। यानी डबल डेरिवेटिव और वाई का वैल्यू को उस डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद, है ना। अच्छा सबसे पहले ये आप लोगों का माइंड में क्वेश्चन चलता होगा कि आपको कैसे पता चला कि इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे इजी तरीका समझने का, आप बताइए इस फंक्शन में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए यहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और यहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना रहेगा तो उसका हम लोगों का डेरिवेटिव उतना ही बार करना होगा, उतना ही टाइम्स। यदि 3 रहता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हम लोगों को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता किसी भी इक्वेशन को, या है ना, या किसी भी कर्व का इक्वेशन है, या व्हाटएवर जो भी किसी भी चीज़ का इक्वेशन हो, सर्कल का इक्वेशन हो, एलिप्स का इक्वेशन हो, है ना। तो कोई भी हम लोगों के पास गिवन फंक्शन जो रहेगा तो उस फंक्शन का हम लोग देखेंगे कि उस फंक्शन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। तो उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट तो अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले वो जो देखेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना रहेगा हम लोग उतना ही बार डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो देखेंगे यानी डबल डेरिवेटिव और y का वैल्यू को हम लोग इस पोजीशन पर पुट करके देखेंगे। यदि वो 0 आ रहा है तो हम लोग समझेंगे क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी ये इक्वेशन है ना। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, देखिए तो यहाँ क्या है माइनस एम, और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, साइन, और ये हो जाएगा एक्स और एन, और प्लस वाई का वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 से, ये क्या है, एम है, यहाँ लिखेंगे एम, और है साइन एक्स प्लस एन। तो ये प्लस और ये माइनस देखिए ये कट जाएगा, दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई और यहाँ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना। तो सीधा सीधे आप ये हम लोग यह कह सकते हैं, यदि आपका ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, यदि आपका डबल डिफरेंशिएशन, यदि आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना है,
यहाँ तो मेरे पास 2 है, तो हम लोग 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, उसी पर हम लोग y का वैल्यू को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो यहाँ फंक्शन दिया रहेगा, यदि उस फंक्शन को हम लोगों को वो इक्वेशन को क्या कर लेगा, यदि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है ना। यदि आपके पास 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपको वो 3 बार डेरिवेटिव करना है ना। 3 बार डेरिवेटिव करने के बाद आपको जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन में y को पुट करना है, और पुट करने के बाद यदि आपको वो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाता है वो इक्वेशन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए होंगे। देखिए सीधा सी बात है, यदि आप डबल डेरिवेटिव निकाल लिए और y का वैल्यू निकाल दिया, अगर इस जगह पे पुट कर दीजिएगा जहां आपको गिवन है, और वो क्या करता है, यानी आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है, और ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाइए। या फिर आप इसको क्या कीजिएगा, दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये है, आप डबल डेरिवेटिव या फिर y का वैल्यू को पुट नहीं कीजिए, है ना। हम क्या करने बोल रहे हैं, अभी पुट नहीं भी कर सकते हैं। क्या करना है, उसको डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव और y का हेल्प से हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते करते उसको क्या कर देंगे, यानी उसको हम उस इक्वेशन को प्रूव कर देंगे, तो हम लोगों का वो भी क्या कहलाएगा, यानी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद देखिए जनरल सोल्यूशन क्या होता है ना। तो जनरल सोल्यूशन का हम लोग बात करते हैं। 1 नंबर में देखिए टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले जनरल सोल्यूशन, देखिए जनरल सोल्यूशन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन देखिए, जनरल सोल्यूशन हम लोगों का क्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हम लोग को जितना डिग्री है और जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यदि वो दोनों इक्वल आ गया तो ये हम लोगों का कहलाएगा जनरल सोल्यूशन, है ना। आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा क्या, यानी क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन ये हो जाएगा नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना है उतना ही आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होना चाहिए, तभी ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, यानी जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में पार्टिकुलर सोल्यूशन। देखिए पार्टिकुलर सोल्यूशन, देखिए पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, यहाँ देखिए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है m और यहाँ है n। तो ये देखिए क्या है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर इस प्लस पर, यदि y के प्लस पर यदि आप यहाँ यह कह सकते हैं, सपोज कीजिए ये 6 है और यहाँ हो जाता है आपका साइन, और यह हो जाता है x + 8, ये वॉट कोई भी एक क्या है, एक फिक्स्ड कॉन्स्टेंट वैल्यू। क्या कह रहे हैं हम, एक कोई फिक्स्ड कॉन्स्टेंट वैल्यू रह जाता, तो ये हम लोगों का क्या कहलाता, ये हम लोगों का कहलाता क्या, यानी पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एनसीईआरटी से, यानी 9.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको उतारना चाहते तो उतार लीजिए। चलिए ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ कहा गया है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 एंड वेरीफाइड दैट द गिवन फंक्शन ओके इज ए सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कहने का मतलब है, यदि हम लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हम लोगों को ये जो दिया गया है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी इस सोल्यूशन को, इस इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले क्या है, यदि y = e⁻x +1 इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। देखिए डबल डेरिवेटिव है तो इसको लिखेंगे क्या, फर्स्ट में तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, इसका सिंगल डेरिवेटिव करेंगे e⁻x, इसका 0 हो जाएगा। ओके, आप चाहे तो इसको 2 भी मान सकते हैं। इसको अगेन डेरिवेटिव कीजिए, क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा आपका y डबल डैश, है ना, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा e⁻x। तो देखिए ये हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो एक काम कीजिए ना, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग इक्वेशन 2 से क्या देखते हैं, यदि e⁻y है ना, देखिए e⁻x है ना, तो e⁻x इक्वल्स टू क्या है, यानी y
सिंगल डेरिवेटिव तो हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखिए तो यहाँ हो जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे यानी y डैश, इसको इधर लाइए क्या हो जाएगा y और ये माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो आप ये बताइए ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रूफ है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग y का वैल्यू को पुट नहीं किया, हम लोग क्या किया, डिफ्रेंशिएट करते करते हम लोग इसको क्या कर दिए, यानी इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दिए। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस c, ओके। और हम लोगों को प्रूफ करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, देखिए तो ये y हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 2x, यहाँ इक्वल्स टू है, और प्लस ये 2 हो जाएगा और c का 0 हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्या कीजिएगा, इस सारा इधर लाएंगे y, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस 2x और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए ये हो गया प्रूफ। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा बताइए, तो आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 में क्या कहा गया है, 3 में कहा गया है y इक्वल्स टू, यहाँ है देखिए cos x प्लस c इक्वल्स टू, सॉरी ये है प्लस यहाँ साइन x इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको प्रूफ कीजिए, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इधर उधर पेचीदा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y हो जाएगा, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए ये हो जाएगा माइनस साइन x और प्लस इसका 0 हो जाएगा, इस माइनस को इधर लाएंगे तो y और ये प्लस हो जाएगा आपका क्या, साइन x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, है ना। और कुछ कुछ जो सेम क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर जाएंगे। तो देखिए 4 में है आपका y इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू प्रूफ करना है आपको। यहाँ देखिए प्रूफ करना है y इक्वल्स टू 1 बाई, सॉरी यहाँ है x इंटू वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोगों को यह प्रूफ करना है। तो देखते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना, तो कभी कभी क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ कितना बार डेरिवेटिव करना है, एक बार, यानी एक बार डेरिवेटिव करना है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसी में आपको क्या करना है, इधर उधर से मैनेज करके आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार, और इसका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ये देखिए, और इसका हो जाएगा आपका यहाँ रूट है तो ये हो जाएगा 2 और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे y डैश इक्वल्स टू, ऊपर में हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये हो गया, है ना। चलिए ये हो गया। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में क्या है, x है, लेकिन ऊपर में क्या होना चाहिए, एक्स वाई, यानी y है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप चाहे तो y से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर में हो जाएगा ये y और ये x, यानी हो जाएगा आपका x इंटू वाई, और इस y के प्लस पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 से देखिए y इक्वल्स टू क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस y के प्लस पर इक्वेशन 1 से आप देख पा रहे हैं ये भी हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों में देखिए क्या हो जाएगा, रूट और रूट सेम चीज़ है, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए क्या है, यहाँ हो जाएगा ये y डैश इक्वल्स टू, ऊपर में x इंटू वाई और नीचे हो जाएगा ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है ना। 5 में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। देखिए 5 में ज़्यादा कुछ नहीं है, y इक्वल्स टू ax, ओके। और हम लोगों को प्रूव करना है क्या, x और y। यहाँ देखिए y डैश, यानी y को एक बार डेरिवेटिव किया गया है, इक्वल्स टू क्या है, y है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू ax, इक्वेशन 1 मानिए,
इसको डेरिवेटिव कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका वाई डैश इक्वल्स टू ये ए हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, ए एक्स करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डैश हो गया और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू ए। तो हम लोग लिखेंगे एक्स इंटू वाई डैश इक्वल्स टू ए एक्स होगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए ए एक्स इक्वल्स टू क्या है, वाई है, तो एक्स इंटू वाई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए एक्स। तो यही हो गया हम लोगों का क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ करेंगे, अब आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 बनाते हैं। 6 थोड़ा सा ठीक ठाक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आप लोग कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है और इंटू यहाँ है आपका साइन एक्स। ओके, और ये हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, x इंटू वाई डैश इक्वल्स टू आपका है y प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए, और यहाँ कंडीशन दिया है x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन y और x लेस देन माइनस वाई, है ना, ये कंडीशन गिवन है, तो इसको समझ जाइएगा। तो चलिए इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए एक बार ही डेरिवेटिव करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ y डैश इक्वल्स टू x को रखेंगे, साइन का हो जाएगा आपका क्या कॉस x, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, काम आएगा, और प्लस यहाँ लिखेंगे क्या साइन x को रखेंगे और x का हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ x है और यहाँ आपका यानी x डैश, तो एक काम कीजिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इक्वेशन 1 से देखिए जहाँ हम लोग साइन x है ना, तो साइन x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं बताइए, तो साइन x के प्लेस पर लिख सकते हैं क्या, इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स इक्वेशन 1 से। तो हम लोग लिखेंगे क्या फ्रॉम, अच्छा अभी रहने दीजिए, तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे y डैश इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा x इंटू, यहाँ देख पा रहे हैं cos x है, लेकिन cos x के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, cos x को हम लोग ये कर देते हैं, देखिए यहाँ रूट अंडर यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो आपका यही हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ देखिए क्या है आपका साइन x। चलिए क्लियर है, आगे देखिए, चलिए हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x इंटू यहाँ देखिए cos स्क्वायर x है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना, और प्लस यहाँ क्या है आपका साइन x। अब बताइए हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ इक्वेशन 1 है ना, क्या है इक्वेशन 1, देखिए y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो आप साइन एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, है ना। तो जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये x है और यहाँ रूट अंडर 1 माइनस यहाँ क्या है साइन स्क्वायर x, मतलब साइन x के प्लेस पर लिखेंगे y बाई एक्स और इसका स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका क्या y बाई एक्स। चलिए क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अब लिखेंगे y डैश इक्वल्स टू ये x तो रहेगा और इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y बाई एक्स। क्लियर है, चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा। अब इसको कीजिए y डैश इक्वल्स टू ये x इंटू ये रूट अंडर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, देखिए ज़्यादा इधर उधर नहीं लगाइएगा दिमाग, है ना, जहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आप लोग उलझ मत जाइएगा, उलझने के बाद क्या हो जाएगा ना आपका इधर उधर थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग आराम से देखिए, खाली हम लोग डिफ्रेंशिएशन ही तो कर रहे हैं जो कि आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका y डैश इक्वल्स टू यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यानी x इंटू रूट अंडर, नीचे देखिए रूट से निकल गया x हो गया और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा y बाई एक्स। क्लियर है, अब दोनों में देखिए क्या एलसीएम आएगा, y डैश इक्वल्स टू इधर एलसीएम आ जाएगा x, क्योंकि यहाँ भी है x यहाँ भी x, तो यहाँ बच जाएगा आपका x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y। तो चलिए हम लोगों का प्रूफ यही तो प्रूफ करना था शायद, है ना, अच्छा यही ठीक तो है, इसको आगे कर दिया है इसको पीछे कर दिया है, बात खत्म। यानी कहने का मतलब x इंटू वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स इंटू
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए हो गया, प्रूफ हो गया हम लोगों का। चलिए ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। यहाँ कहा गया है x इंटू वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, और हम लोगों को ये क्या प्रूफ करना है, यानी y, देखिए y को एक बार डेरिवेटिव करे हैं, यानी y डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। और एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1, और एक्स वाई क्या है, 1 के इक्वल नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सॉल्व, x इंटू वाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ लॉग वाई और इक्वल्स प्लस सी इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका x को रखेंगे तो y का y डैश प्लस y को रखेंगे x का हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू 1 बाई लॉग y का हो जाएगा 1 बाई वाई, और देखिएगा क्या हो जाएगा y का y डैश प्लस सी का 0। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं x इंटू वाई डैश, और यहाँ भी y डैश है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई डैश बाई वाई और इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस वाई इधर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वाई डैश को कॉमन ले लेते हैं, है ना। यहाँ भी वाई डैश, यहाँ भी वाई डैश कॉमन, x माइनस यहाँ हो जाएगा 1 बाई वाई, ओके, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा माइनस वाई। अब क्या कीजिएगा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा वाई डैश और एलसीएम ले लीजिए, यहाँ y हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई और माइनस 1 और इक्वल्स टू माइनस ये y हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग यह कर सकते हैं y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए y डैश इक्वल्स टू ऊपर में माइनस वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स वाई, ये नहीं कि एक्स वाई माइनस 1। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस को, ऊपर में माइनस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, नीचे क्या है, देखिए नीचे माइनस को कॉमन ले लेंगे और लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स वाई, है ना। कैसे समझिए, यहाँ समझिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए एक्स वाई क्या है, प्लस में है, तो जैसे इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्या 1, और यह माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। अब इसको और इसको कर दीजिए तो हो जाएगा हम लोगों का वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। चलिए हो गया ये प्रूफ, है ना। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है, लंबा नहीं है, थोड़ा सा सेम ही है। y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, है ना। और प्रूफ करना क्या है, देखिए तो यहाँ हम लोगों को प्रूफ करना है y इंटू ये हो जाएगा आपका साइन y, ओके, और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस y, ओके, और प्लस हो जाएगा x, और ब्रैकेट के बाहर क्या है y डैश इक्वल्स टू y। चलिए हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, सोल्यूशन कीजिए, बहुत सिंपल सा है। देखिए हम लोगों को कितना टाइम्स से डेरिवेटिव करना है, 1 टाइम्स। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सिंस, या सॉल्व लिखिए, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। आप चाहे तो लिखिए, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। हम कितना बार बार लिखेंगे तो बताइए, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा हम लोगों का, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए y का हो जाएगा y डैश माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो हम लोग माइनस माइनस प्लस और डायरेक्ट लिखेंगे साइन y, और y का हो जाएगा y डैश। ये तो देखिए साइन हो गया किसका, कॉस का, माइनस साइन, और y का y डैश होगा कि नहीं, और इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या कीजिएगा, देखिए ये चीज़ तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यह कर सकते हैं क्या, y को कॉमन ले लीजिए, क्या है, तो यहाँ बचेगा आपका क्या 1 प्लस यहाँ बच गया साइन y, और ये y डैश और y डैश को इधर कॉमन ले लेते हैं राइट तरफ में, और इक्वल्स टू 1 हो गया, है ना। अब देखिए इधर भी क्या है, इधर क्या है y है, तो दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं y को दोनों तरफ से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम लोग यह करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई y। राइट साइड में हम लोगों का क्या है, देख रहे हैं ना 1 है ना। तो देखिए आपका राइट साइड में क्या है, आपका y है,
अब मल्टीप्लाई कर दीजिए y से, है ना। आप चाहे तो यहाँ दिया हुआ है ना क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स है, तो आप y इक्वल्स टू एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप इसी को इक्वेशन 1 दे दीजिए, समझ जाइएगा बात वही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर भी देखिए y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन y, और यहाँ y डैश और इक्वल्स टू इधर हो गया y। अब इस y को अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा इसके साथ, तो ये y इंटू ये हो जाएगा आपका साइन y, और ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू y। अब बात यहाँ से नहीं होने वाला है, देखिए यहाँ तो y चाहिए एक जगह, तो हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ देखिए y साइन y, दैट मीन्स y साइन y तो है, लेकिन यहाँ देखिए cos y भी हम लोगों को मांगा गया है, दैट मीन्स इस y के प्लेस पर क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए y के प्लेस पर x प्लस cos y, ओके, अब प्लस यहाँ है y इंटू ये है साइन y, और ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू y। अब ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, काम हो गया। तो इसको अरेंज कर दीजिए, इसको सबसे पहले लिखिए y इंटू साइन y, ओके, इसके बाद है प्लस कॉस y, इसके बाद है प्लस x, और यहाँ y डैश इक्वल्स टू ये y हो गया। तो चलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9। यहाँ देखिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स y, क्लियर है। और ये हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, y स्क्वायर और y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई और इक्वल्स टू टेन इनवर्स y है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। अब क्या कीजिएगा, हम लोगों को कितना बार डेरिवेटिव करना है बताइए आप लोग, है ना, एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हो जाएगा x का 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x का हो जाएगा 1 और प्लस पूरा लैंग्वेज लिख दे क्या, नहीं तो आप लोग भी गड़बड़ा जाइएगा। देखिए पूरा लैंग्वेज लिख देते हैं, जैसे हम इक्वेशन मानते हैं ना, जैसे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो उसके आगे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। एक दो में हम लैंग्वेज लिखे नहीं है, तो आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, है ना। कहाँ लैंग्वेज लिखना है, जैसे हम लोग डेरिवेटिव किए हैं ना, जैसे ये यहाँ तो लिखे हैं, इससे पहले भी हम लोग लिखे होंगे शायद। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा इसका क्या होगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका ये y डैश और इक्वल्स टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और इसके बाद इधर हो जाएगा आपका y डैश। तो बताइए क्या करना पड़ेगा अब, यानी यहाँ हो जाएगा y डैश, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए आपका 1 प्लस वाई डैश और इधर भी y डैश है, तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा y डैश बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। तो ये 1 को साइड भेज दीजिए, तो आपका यहाँ y डैश और y डैश कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा क्या, यहाँ क्या बचा 1 और माइनस यहाँ क्या बचा 1 और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर -1। चलिए ठीक है, y डैश और यहाँ हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर और -1 और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा -1। तो यहाँ देखिए ये -1 और ये +1 कट जाएगा, तो ऊपर में आपका हो जाएगा क्या y डैश और इंटू वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। चलिए ठीक है, अब इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और इंटू वाई डैश, क्योंकि इसको आगे पीछे करके दिए, और -1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को। चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल्स टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इधर लेफ्ट की तरफ लाइए, तो ये वाई स्क्वायर इंटू ये वाई डैश हो गया और प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसको आगे कीजिए, इसके बाद +1 इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये प्रूफ हो गया, है ना। यानी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एक जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है क्या कि y इक्वल्स टू आपका क्या है, देखिए तो यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ है आपका x बिलोंग्स टू माइनस ए और प्लस ए, है ना। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ है x प्लस वाई, ओके, और यहाँ लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और यहाँ y इज नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए ठीक है, तो देखिए इसका मतलब dy बाई डी एक्स है, मतलब क्या है, ये y डैश है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ हो जाएगा आपका सिंस y इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1, डेरिवेटिव हम लोगों को 1 टाइम करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा इसका क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2, है ना, 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 रूट अंडर जो रहेगा वही माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका 2a का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और माइनस यहाँ 2x। अब इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x और नीचे 2, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कटा, ऊपर में x बचा। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो इसको इक्वेशन 1 माने, है ना, ठीक है। अब बताइए हम लोगों का क्या है, एक ही बार डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, एक ही बार डेरिवेटिव होगा। तो अब क्या किया जाए बताइए तो, अच्छा यहाँ देखिए क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है क्या, पहले y से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, यानी dy बाई डी एक्स जो है ना, ये इसके, ये देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई है, y के साथ मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिए y से मल्टीप्लाई कर दिया dy बाई डी एक्स, और इधर भी क्या हो जाएगा देखिए तो, यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस ये y हो जाएगा, नीचे हो जाएगा रूट अंडर आपका ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे बताइए तो, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये हो जाएगा y और ये dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ माइनस x है, माइनस एक्स है, और यहाँ देखिए y है ना, तो y का वैल्यू इक्वेशन 1 से देखिए क्या है, y का वैल्यू यहाँ यानी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और नीचे भी है आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए ये और ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। तो बताइए माइनस एक्स को हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यानी dy बाई डी एक्स और प्लस ये x इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर तो 0 बच जाएगा। अब इसी प्लस है ना, तो इसको आगे लिखिए x प्लस ये हो जाएगा y और ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। बताइए यही हो आप गया हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हम लोगों का था क्या, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया क्या कि द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। तो बताइए इक्वल होता है ना, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फोर्थ ऑर्डर। तो फोर्थ ऑर्डर है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ये भी 4 होगा। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में बताए क्या, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना होगा तो उसमें ऑर्डर क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी उतना ही होगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 11 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए तो, यानी 11 का हो जाएगा आपका डी, है ना। 12 पे देखिए, 12 में ये कहा गया है कि द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द, क्या कहा गया है कि थर्ड ऑर्डर आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे। तो इसका भी हो जाएगा आंसर क्या, 12 का भी, यानी यह भी हो जाएगा आपका 0, यानी यह भी हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। चलिए समझ गए। तो चलिए आई होप आप लोगों को यह
यानी 9.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और 9.2 आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 9.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को 9.2 अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या बोलते हैं यानी शेयर कीजिए वीडियो को। और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आगे आप लोग आगे और कौन सा यानी टॉपिक या कौन सा चैप्टर के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम रह गया है या छूट गया है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, है ना।